जैसे कि आप कभी कभी अपने मॉम डैड के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरे लोग भी आपके लाइफ को उनके मैनिफेस्टेशन से इम्पैक्ट कर रहे हो, राइट? एंड जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें ना होकर वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाए जो कि दूसरे लोग आपके लिए चाहते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। आई हैव सीन मोस्ट वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टीचर्स एंड ऑल्सो इन इंडिया स्पीक ओनली अबाउट दिस पॉसिबिलिटी कि सब कुछ आप ही कर सकते हो, सिर्फ आपकी ही एनर्जी मैटर करती है, ओके? बट अदर लोगों की भी तो एनर्जी मैटर करती है ना, राइट? अदर लोग, अदर सिचुएशंस, अदर सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू हु इज एग्जिस्टिंग, एवरीवन एल्स इज ऑल्सो देयर। सबकी एनर्जीज मैटर करती है, ओके? एंड इट्स ए प्ले, इट्स a mix of all these things. So it is not as simple as we think manifestation is. Sometimes it's little bit more complicated. एंड ये जो कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई सम ऑफ यू में एक्सपीरियंस की मैंने इतना ट्राई किया, मैंने इतने कोशिशें करी, लेकिन मैं जो चाहती थी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, बट XYZ पर्सन जो चाहते थे वही चीज़ हो गई मेरी लाइफ में, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम examples, some real life examples of some of my clients, and we are going to draw some conclusions out of it, ठीक है? So सबसे पहले we are discussing the example of a girl. So वो मेरे पास आई थी when she was a student, okay? तो उनको बचपन से ही ये मन था कि वो बहुत अच्छा वो स्कोर करे, उनको टॉपर बनना था हमेशा से ही, ठीक है? कि उनको हमेशा से ही मतलब क्लास में सबसे हाईएस्ट मिले, ठीक है? कभी कभी चेन ऑफ स्कूल्स नहीं होता है, सो शी वांटेड टू बिकम लाइक द टॉपर ऑफ लाइक दिस एंटायर चेन, ठीक है? मे बी 10th, मे बी 12th, लाइक दिस। लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? उनको चाहिए था कि उनका जो एडमिशन है फॉर स्कूल्स, फॉर कॉलेजेस, फॉर फर्दर स्टडीज, उनको एलिट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का बड़ा मन था, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, अपनी मेहनत नहीं करी, वो चीज़ें उन्होंने करी थी, ठीक है? एंड जब वो मेरे पास आई तो मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली फील होता था कि उनके गोल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? शी इज़ ट्राइंग ऑल्सो बट शी इज़ स्टिल नॉट देयर, ठीक है? मतलब उनकी एनर्जी अलाइन नहीं थे, राइट? जैसे कि आप जिम जाके एक ऐसा डंबल या एक ऐसा वेट उठा लेते हो जो आपके फिजिक के साथ अलाइन ही नहीं कर रहा होता है, आपके फिजिक के साथ, आपके स्ट्रेंथ लेवल के साथ। सो वो देखने में ही पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज ईगो लिफ्टिंग, ओके? सो समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग टू हर एज वेल, दैट आई कुड क्लियरली सेंस, मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आता था। फिर मैंने जब धीरे धीरे उनके फैमिली के बारे में, बाकी जो भी उनके लाइफ में इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, ठीक है, जब मैंने उनके बारे में जाना तो इट्स लाइक उनकी जो फैमिली है ना, दैट्स लाइक ए वेरी बिजनेस काइंड ऑफ फैमिली, जहाँ पे उनकी जो पेरेंट्स है वो चाहते थे कि उनके जो मतलब बच्चे हैं वो पढ़ाई वढ़ाई करके बाहर कोई जॉब ना करें, वो लोग घर पे ही रहें और घर का उनका जो फैमिली बिजनेस है उसी में वो लोग अपना योगदान करें, उसी में अपना हाथ बटाए, उसी में पापा के साथ, चाचा के साथ, सबके साथ बैठे, सबके साथ काम करें, वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, ओके? और दूसरा चीज़ ये भी था कि उनके पेरेंट्स, ऑल्दो उनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी फ्रूगल है, फ्रूगल इन द सेंस उनको एजुकेशन में पैसे बर्बाद नहीं करने, बट आप अच्छे कपड़े लेने हैं, गहने लेने हैं, ठीक है, घर के रिगार्डिंग कुछ करना है, उस चीज़ में वो लोग दिल खोल के खर्चा करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सपोज एजुकेशन, हायर स्टडीज़, एलिट ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना, अब्रॉड, ठीक है, सो उनको ये फिजूल का खर्चा लगता है, उनको लगता है कि दिस इज लाइक ए फाइनेंशियल शॉक और ये वेस्ट है, ओके? एंड उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स, सब लोग, ये जो क्लाइंट है दिस गर्ल, उनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, प्लस बोलते भी है ऐसा कि शी कांट डू इट, वो नहीं कर सकती है, वो बहुत बड़ा सोच रही है, उससे जितना हो पाएगा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा वो सोच रही है, वो काफ़ी अनवर्दी है या फिर वो काफ़ी एवरेज है। ये बोलने का एक कारण भी है बिकॉज एज आई सेड कि वो बचपन से ही वो टॉपर बनना चाह रही थी, एंड वो अपने मॉम डैड भाई बहन को ये अपने गोल्स को बताती कि ये मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी उससे हो नहीं पाया, ठीक है? सो समहाउ उनके पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने, सभी ने घर पे ये एक आइडिया बना लिया कि मे बी शी जस्ट ड्रीम्स अ लॉट बिगर देन व्हाट शी एक्चुअली पुल ऑफ, ठीक है? वो इतनी भी कोई खास नहीं है, वो बहुत ही एवरेज है और उससे इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो बस फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले वही बहुत है, ठीक है?
तो ऑल्दो वो मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रही थी, बट सी दिस थिंग, इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द डोमिनेंट वाइब्रेशन? उनका जो ये लाइफ है, उनके लाइफ में क्या डोमिनेंट वाइब्रेशन है? उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स जो चीज़ें सोच रहे हैं उनके बारे में सालों साल की, ये तो एवरेज है, तो ये तो नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सोच रही है, क्यों इसको इन सब में जाना है, क्यों इसको एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन में जाना है, एक्सपेंसिव कोर्सेस लेने हैं, ये तो अपना फैमिली बिजनेस से संभाल सकती है, हमें यहाँ से लाखों हम कमा रहे हैं महीने में, हमें क्यों दूसरे के पास जाके नौकरी करनी है, क्यों हमें दूसरे शहर में जाके रहना है, मेरा बच्चा इधर ही रहेगा, मेरी बच्ची इधर ही रहेगी। सो दिस इज द डोमिनेंट वाइब्रेशन इन द फैमिली। आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करिए। सपोज देयर इज अ डार्क रूम, ओके, एंड देयर आर बल्ब्स इन दैट रूम। बल्ब्स का अलग अलग कैपेसिटी है, कोई सपोज 6 वाट का है, कोई 8 वाट का है, कोई 14 वाट का है, कोई 20 वाट का है, लाइक दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज वहां पे 8-10 ऐसे बल्ब्स हैं। सो सपोज अपने सारे बल्ब्स अपने जला दिए, ठीक है। फिर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो सब जल रहे हैं सभी, लेकिन जो वाला बल्ब सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आपको विजिबली वो स्ट्रॉन्गर लगेगा कि नहीं? ऑब्वियसली लगेगा। आपको दिखेगा कि वो बड़ा वाला जो बल्ब है, जो 20 वाट वाला है, वो वाले की रोशनी बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, वो एरिया सबसे ज्यादा रोशन है। सो दिस इज लाइक द डोमिनेंट वाइब्रेशन। इफ यू कंसिडर दैट डार्क रूम एज योर लाइफ, और आपके लाइफ में ये जो आप करियर डिसीजन लेना चाह रहे हो, जैसे कि ये क्लाइंट लेना चाह रही थी, इन दिस केस all these bulbs are like all these people, like her father, her mother, her brother, her sister, ठीक है। ये सारे जो भी लोग हैं, ये सब लोग अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन, एक डोमिनेंट वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अपना अपना, और उसमें से छोटा सा एक बल्ब जल रहा है उनका, 8 वाट का सबसे छोटा वाला, जल वही वो भी रहा है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि ओवर पावर कर जाए सबको, ठीक है। सो उनके कोशिशों के बावजूद उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था उनके लाइफ में, लेकिन फिर मैंने उनको एक चीज़ सजेस्ट किया कि आप ना अभी से काम करो, बिकॉज शी एक्चुअली गॉट एडमिशन इन सम कॉलेज, वन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन सम अदर सिटी। सो शी वॉज नो लॉन्गर लिविंग विथ हर पेरेंट्स। सो मैंने उनको यही बताया कि आप एक काम करो, आप अभी से एक प्राइवेसी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। आप अपने जो भी गोल्स है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने भाई बहन मम्मी पापा सबको बताते थे, वो बताना आप पूरी तरीके से बंद कर दो। यू जस्ट हैव योर नॉर्मल कन्वर्सेशन कि क्या खाया, क्या पिया, नाश्ते पे क्या था, लंच पे डिनर में क्या था, वीकेंड पे कहाँ घूमने गए। यू हैव ऑल द नॉर्मल कन्वर्सेशन, बट थिंग्स रिलेटेड टू योर करियर डू नॉट डिस्कस दिस विथ योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। बस एक छोटा सा चीज ही बताओ उनको, अगर बहुत ज्यादा पूछे तो। अदरवाइज ट्राई टू डॉज दोज कन्वर्सेशंस, कीप दिस थिंग्स टू योरसेल्फ। अनलेस एंड अनटिल आप कोई चीज को सच में मटेरियली मैनिफेस्ट कर चुके हो, तब तक नहीं बताना है किसी को भी कुछ भी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट गेट देयर एनर्जीज इनटू योर मैनिफेस्टेशंस। सो जब से उन्होंने ये करना स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स, ठीक है। उनको मार्क्स अच्छे अच्छा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो गई है, एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग, राइट। अभी आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पे द क्लाइंट, द गर्ल एक्चुअली मूव टू अनदर स्टेट फॉर वर्क, ठीक है। और उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा विलेज में रहना अच्छा नहीं लगता है, उनको हमेशा से ही सिटी में रहना है। सो वो चाहती थी कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक सिटी इन इंडिया जहाँ पे उनको रह के काम करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये था कि शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड, एंड उनके पेरेंट्स उनके नेटिव प्लेस में रहते हैं, एंड देयर पेरेंट्स आर फाइनेंशियली वेल ऑफ। उनको कोई कमी नहीं है कि काम करने के लिए बेटी को बाहर भेजना पड़ेगा कि बेटी कमा के घर भेजेगी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। दे हैव गॉट ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, ठीक है। काफ़ी वो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ है, काफ़ी सुख सुविधाएं, बहुत कुछ है उनके घर में। बस यही है कि वो लोग गाँव में रहते हैं, एंड लेकिन गाँव में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ स्टाइल खराब है। दे हैव गॉट एवरीथिंग प्रोवाइडेड फॉर देम इन दैट सेटअप, दे हैव गॉट लाइक मल्टीपल हेल्प्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल। लेकिन वही है कि शी wanted to stay in the city. At least for some years she wants to experience that kind of a life. वो अपना कुछ करना चाहती है, not just surviving on the family का जो ancestral property, okay? तो वो चली गई वो सिटी में, एंड उन्होंने अपने काम को एक्सपेंड करने का बहुत ट्राई कर रही थी वो, ओके। बहुत मनी मैनिफेस्टेशन करे, बहुत कुछ करा उन्होंने, माइंडसेट वर्क, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो वो कर ही रही थी। शी ऑल्सो वेंट टू एस्ट्रोलॉजर्स, वहाँ से भी उन्होंने कुछ कुछ रेमेडीज वगैरह करी, अपने मोबाइल नंबर को चेंज किया, देन हमने नाम पे भी कुछ AEIOU कुछ वावेल्स भी। सो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद उनके बिजनेस में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा था जो कि उनको चाहिए, ओके। यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, जब से उन्होंने अपने पेरेंट्स को, मतलब घर में रहने के टाइम से ही, जब से उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताना स्टार्ट किया कि आई वांट टू गो टू सम अदर सिटी, स्टे देयर एंड एक्सपेंड माय वर्क, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गए।
स्पेशली हर मदर। ओके, वो हमेशा ये चीज़ बोलने लगे कि घर में रहो, घर में रहो, क्यों तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें क्या कमी है, हमारे पास सब कुछ तो है, हमारे पास वी आर ऑलरेडी अबंडेंट, यू डोंट नीड टू स्टे आउट, यू डोंट नीड टू गो आउट एंड स्ट्रगल एंड हसल सो मच लाइक स्ट्रगलर्स। ठीक है, सो यू हैव गॉट सो मच प्रॉपर्टी, तुम नहीं तो कौन एंजॉय करेगा हमारे प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये पड़ोसी को थोड़ी देना है, रिलेटिव्स को थोड़ी देना है, दिस इज ऑल योर्स। ठीक है, तो फिर उसको कन्विंस करते थे हमेशा, और हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पे रहो, हमारे ही घर में तुम रहो। ठीक है, यहीं पे तुम शादी करो, तुम शादी करके तुम अपने पति के साथ, बच्चों के साथ इसी घर में तुम रहो। लाइक दे हैव गॉट लाइक ए रियली बिग हाउस एंड इट्स लाइक रियली लाइक प्रॉस्परस फैमिली। ओके, तो जब वो चली गई सिटी में, तब भी जब वो कॉल करती थी तो एवरी सिंगल डे हर मदर यूज टू से द सेम थिंग्स। सो उससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती थी, काफ़ी गुस्सा होती थी कि वाई माई पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग माई थिंग्स। ओके, एंड हर दिन उनके घर पे ये चीज़ कॉल पे किचकिच होता था। ठीक है, एंड उनको लगता था कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड हर वाइब्रेशन यूज टू रियली गो डाउन बिकॉज शी यूज टू सी दैट हर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग हर गोल्स। ठीक है, सो सिचुएशंस मैनिफेस्टेड दैट वे ओनली कि उनका बिजनेस कुछ चला नहीं। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी कुछ करा, लेकिन ऐसा कुछ उनका काम चल नहीं रहा था। ठीक है, एंड उनको वापस आना पड़ा घर। ठीक है, घर आके फिर क्या ही वो करेंगे, ऑनलाइन में रिमोट से वो कुछ कुछ मैनेज करने वो लग गई, राइट, अपना काम। मतलब घर पे रह के भी उन्होंने कितना भी कोशिश क्यों ना वो करें, मतलब उस हिसाब से मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा था, जब तक कि एक्चुअली मतलब वो फिर से वहाँ पे जाके, मतलब ऐसा कुछ एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहा था कि वो फिर से वापस जाके अपना काम वो करे। सो अभी आते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे द क्लाइंट, द गर्ल सेज कि वो अपने पार्टनर से मिलने से पहले शी वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल। जैसे कि वो अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल वो जीती थी, वो अपने जॉब पे काम करना, शी हैज़ गॉट ए कॉर्पोरेट जॉब। ठीक है, उस पर काम करना, शॉपिंग, वीकेंड पे सलॉन, एंड देन जिम, वेकेशन पे जाना कभी कभी टाइम मिल जाए तो, देन नॉर्मल जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ा भाग लेना, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, दिस वॉज ऑल अबाउट हर लाइफ। ठीक है, बट उनके पार्टनर को मिलने के बाद से, मतलब शी इज़ नाउ मैरिड। ठीक है, तो उनके पार्टनर को मिलने के बाद, बट अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को मिलने के बाद से, ठीक है, उनकी लाइफ जैसे कि पूरी तरीके से चेंज हो गई है, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनका एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल था कि ऑफिस आओ जाओ, थोड़ा जिम चले जाओ, थोड़ा नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर लो। ठीक है, लेकिन वहाँ से शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए वेरी डिफरेंट पर्सन। शी बिकेम क्वाइट स्ट्रॉन्ज रिलीजियस पर्सन। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करना, फास्टिंग, व्रत रखना, अलग अलग व्रत के बारे में इंटरेस्ट लेके उनके बारे में पढ़ना, फिर मंत्र चैंटिंग करना दिन में बहुत घंटे। ठीक है, देन टेम्पल विजिट करना जब भी उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। ठीक है, उनकी मतलब पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। ओके, तो ये चेंज इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एक्चुअली शी कॉन्टेक्टेड मी व्हेन शी वाज इन द रिलेशनशिप। अभी तो वो फिलहाल मैरिड है, एंड नाउ वी कैन एक्चुअली क्लोज द सर्कल कि ये चीज़ें क्यों हो रही है या क्यों हो रही थी उनके साथ। लेकिन जब वो रिलेशनशिप में थी तभी वो काफ़ी सरप्राइज थी कि हाउ कम आई एम टर्निंग दिस, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी थी नहीं। आई वॉज नॉट नॉन रिलीजियस, बट आई वॉज ऑल्सो नॉट दिस मच स्टॉन्च रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन। इतना रिलीजियस या स्पिरिचुअल जो भी आप बोलो, इतना तो नहीं था मेरा। तो इसका एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड हमको बाद में पता चला। उनके जहाँ पे शादी हुई है ना, हर मदर इन लॉ, शी इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल वुमन। उनकी पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टाइप के हैं। ठीक है, इनफैक्ट उनके गांव में, उनका जो नेटिव प्लेस है, उनके गांव में उन लोगों का अपना मंदिर तक है। ठीक है, जहाँ पे गांव वाले आके पूजा करते हैं, एंड दे आर लाइक ब्राह्मण्स। ठीक है, एंड उनकी बहुत मतलब अच्छी प्रॉस्परस फैमिली उनकी है, राइट। तो ये लोग फ्रीक्वेंटली डोनेशन करना, व्रत करना, उपवास करना, मंदिर में पूजा वगैरह करना, ये नॉर्मल आम बात है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। एंड इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे कैजुअल टाइप फैमिली नहीं है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, एंड इनकी जो मदर इन लॉ है वो हमेशा से ही ये प्रे करती थी कि मेरी जो एटलीस्ट बड़ी बहू जो है वो एटलीस्ट हमारे इन चीज़ों को वो संभाल पाए, वेदर मेरा बेटा लव मैरिज करे या फिर उसकी अरेंज मैरिज हो। बट ये मेरा प्रेयर है कि किसी भी रूट से वो बहू मेरे घर में क्यों ना आए, बट वो हमारे ट्रेडिशन को वो मेंटेन रखे, हमारे गाँव वालों को वो सपोर्ट करे, एंड जो हम लोग अंडर प्रिविलेज लोगों को जो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ओकेशंस,
इन सारी चीज़ों को वो कंटिन्यू रखे हमारे फैमिली में। सो उनके मदर का ये बहुत पहले से एक डोमिनेंट डिज़ायर था अपने माइंड में, स्पेशली विथ रेफरेंस टू दिस स्पेसिफिक सन, द एल्डेस्ट वन। तो बड़ी बहू को लेके उनको बहुत ये था। एंड दूसरा क्या था इसमें, उनका जो चार्ट है, मैं बर्थ चार्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स थे इस क्लाइंट के प्लस उनके हस्बैंड के, इसमें ये क्लियरली दिखाता है कि द गर्ल दैट ही विल मैरी and he will live his life, he will spend his life with, she is going to be like a very ideal match with respect to the situations, मतलब जो भी religious spiritual जो भी practices हैं, ठीक है, so she will be quite aligned with that। and वो जो client है, the girl, उनके client में भी ये चीज़ बहुत clearly था कि in the later stage of her life she is going to become somebody who is quite spiritual and this way, ठीक है। so आप देख सकते हैं इन सारे examples में कि कैसे हमारे लाइफ में सिर्फ हमारी खुद की जो एनर्जी है या फिर खुद की हमारी जो अचानक से हम एक गोल क्रिएट करते हैं कि हमें यह चाहिए वो चाहिए, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्ले आउट करती हैं अपना रोल, ठीक है। दूसरे लोगों की एनर्जीज भी हमारे ऊपर काम करती हैं, ठीक है। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी योर स्पेसिफिक पर्सन, इट कैन बी योर एनिमीज, इट कैन बी योर in-laws or would-be in-laws, it can be even your ancestors, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज ऐसा बोल के जाते हैं कि कभी ना कभी हमारे फैमिली में एक ऐसा फैमिली मेंबर आएगा जो कि ये चीज़ करेगा वो चीज़ करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पे अपने मैनिफेस्टेशन के उस डिजायर को दे आर पुटिंग इट आउट, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि अगर इनकी ये जो एनर्जीज हैं, इनकी जो मैनिफेस्टेशन की ये जो वाइब्रेशन है, क्या वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्या वो कंसिस्टेंट है, और जो भी चीज़ ये कामना कर रहे हैं, अपने विश को बाहर यूनिवर्स को दे रहे हैं, उन पे उस पे वो कितना फेथ रखते हैं कि वो पूरी होने की कितनी संभावना है। जैसे कि लास्ट वाला एग्जाम्पल जो हमने बात किया, अगर ये मदर इन लॉ ऐसा सोचती, अरे आज के टाइम पे कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की, सब लोग तो मतलब अल्ट्रा मॉडर्न टाइप के हैं, कौन यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ व्रत उपवास करेगा, आज के टाइम पे कौन सी लड़की ऐसा करती है, आज के टाइम पे तो लड़कियां शादी होते ही अलग हो जाने की बात करती है, तो कौन सी ऐसी लड़की होगी जो हमारे फैमिली ट्रेडिशंस को अपनाएगी, इतने जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लेगी, राइट। वैसा सोच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो फेथ को रखा, राइट। उन्होंने अपना वो जो इमोशंस है, दैट हायर पर्पस, ठीक है, उन्होंने ये सब नहीं सोचा कि बहू आएगी तो मेरे पैर दबाएगी या फिर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, मैं उसके लाइफ को कंट्रोल करूंगी, उसको नौकरानी बना के रखूंगी ऐसा कुछ नहीं था उनके माइंड में। शी हैड हायर पर्पस कि हमने ये चीज़ हमारे फैमिली हम करते हैं, एंड आई एम एजिंग नाउ, तो मुझे चाहिए कि मेरी बहू भी ऐसी हो जो कि हमारे फैमिली ट्रेडिशंस, हमारे वैल्यूज़ के साथ वो अलाइन कर पाए और हमारी इन चीज़ों को वो मेंटेन वो कर पाए, राइट। सो इफ़ यू हैव दिस एलिमेंट्स इन योर थिंग और आपका वाइब्रेशन जो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो हमारे लाइफ में दूसरे लोगों का जो मैनिफेस्टेशन का जो वाइब्रेशन है, समटाइम्स इट टेक्स द सेंटर स्टेज इन आवर लाइफ। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसलिए आप देखोगे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप सोच रहे थे कि आप तो इंडिपेंडेंट बनोगे, आप अपनी लाइफ को बनाओगे, आप जॉब करोगे, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करोगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। माँ बाप ने जहाँ पे बोला वहीं पे शादी हो गई, जॉब भी नहीं मिला, और नॉर्मल सी जिंदगी जो मम्मी पापा चाहते थे वही चीज़ हो गई। वाई दिस थिंग्स हैपेंस? दिस थिंग हैपेंस बिकॉज मैनिफेस्ट आप भी कर रहे थे, मैनिफेस्ट आपके पेरेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन आपका जो डोमिनेंट वाइब्रेशन है उसमें इतना शक्ति नहीं है। लेट्स बी वेरी रियल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्योंकि अगर ऑनेस्टी नहीं होगी, सिर्फ ब्लेम गेम करते रहेंगे ज़िंदगी में, तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो उनका वाइब्रेशन स्ट्रांग था क्योंकि उनको अपने उस इमोशन पे उन्होंने कंसिस्टेंसी अपनी रखी। आप अपने इंस्टेंट का प्रैक्टिस करो या ना करो, वो अपने माइंड पे ज़रूर ये विश्वास रख रहे थे, ये इमोशन को स्ट्रेंथन वो कर रहे थे, ठीक है। वो अपने हायर पर्पस पे वो विश्वास वो कर रहे थे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए वो सही है, तो उनके मन में ये विश्वास रहता है। एंड समटाइम्स एज चिल्ड्रन हमारे मन में कभी कभी ये डाउट रहता है कि हम जो कर रहे हैं ये सही तो है, हम जो शादी को मना कर रहे हैं और मम्मी मुंह फुला रही है, या फिर हम जॉब करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी फैमिली नाखुश हो रही है, घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं, क्या हम मम्मी पापा को दुख तो नहीं दे रहे हैं? तो हमारे मन में बहुत डाउट रहता है हमारे खुद के गोल्स को लेकर। प्लस हमारे पेरेंट्स या फिर ऐसे जो भी पर्सन है हमारे लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, इनके मन में एक बहुत क्लियर कॉन्टेम्पलेशन रहता है
जैसे कि हमने फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल में देखा कि हमारा ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, तो हमारे बेटी का बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा अगर वो हमारे साथ वो करती है। उसका खुद का बिजनेस है, किसी का सुनना नहीं है, खुद के टाइम से वो काम पे जाएगी, सब कुछ खुद के अंडर में रहेगा, ठीक है, क्यों कहीं पे जाके नौकरी करनी है, खुद का बिजनेस है। सो बेसिकली दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर कॉन्टेम्पलेशन अबाउट व्हाट दे वांट, दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर कॉन्टेम्पलेशन अबाउट द फ्यूचर, जो कि आपका होगा अगर आपने वो चीज़ किया तो। लेकिन आप जो भी चीज़ चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, आपकी शादी आपके स्पेसिफिक पर्सन से हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आप बस चाह रहे हो, लेकिन आपका कॉन्टेम्पलेशन कितना है? कॉन्टेम्पलेशन मतलब आप उस एंड स्टेट में कितना रह पा रहे हो? क्या आप उस एंड स्टेट को हर एंगल से सोच पा रहे हो? क्या आप उस एंड स्टेट को हर एंगल से फील कर पा रहे हो? ठीक है, क्या आपके गोल के साथ आपका कुछ इमोशनल कनेक्शन है? लेकिन आपके पेरेंट्स का या इन सारे लोगों का है एक इमोशनल कनेक्शन अपने आप गोल के साथ, ठीक है। शायद उन लोगों ने आपके लिए किसी बंदे को सपोज सिलेक्ट करके रखा हुआ है, किसी बंदे के साथ शादी करवाएंगे, तो उनके मन में जब भी वो चीज़ वो सोचेंगे कि हाँ इसके साथ शादी होती है तो मेरे बेटी का ऐसा होगा लाइफ, ऐसा होगा लाइफ। सो दे आर ऑलरेडी फीलिंग दैट हैप्पीनेस, दे आर ऑलरेडी फीलिंग दैट रिलीफ, दे आर ऑलरेडी फीलिंग दैट थिंग इनसाइड देम। ओके, लेकिन आप अपने गोल के इंस्टेट को कितना फील कर पा रहे हो? ठीक है, सो इसमें सोल्यूशन क्या है? जब हम देख रहे हैं कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ अपोजिशंस, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट है, जो बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो, सारी नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए कि हमारे जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे होने के संभावनाएं बढ़ जाए? बहुत सिंपल है, आपको अपना डोमिनेंट पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसा कि आपने सेकंड एग्जांपल में देखा कि लड़की की मम्मी हर टाइम यही बोलती रही, हर दिन यही बोलती रही कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर वापस आ जाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रह के काम करो। अल्टीमेटली हुआ वही, उसको घर ही जाना पड़ा क्योंकि उसका बिजनेस काम ही नहीं किया, ठीक है। उसी तरीके से आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? अपने एंड स्टेट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपना जो भी अनरिजॉल्व पास्ट का इमोशन है, ऑफ फेलियर, ऑफ बिट्रेयल, ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, चाइल्डहुड वुंड्स, रिलेशनशिप से मिले वुंड्स, अबैंडनमेंट ट्रॉमा, ठीक है, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग पैटर्न्स है, बिलीव सिस्टम्स है, ठीक है, उनको आपको रिवाइज करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, रिफॉर्म करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिमूव करना है या डिलीट करना है, एंड रिक्रिएट करना है इन एक न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी जो कि आपके स्टोरी के साथ अलाइन करता हो। ये बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपका पलड़ा भारी हो, ओके। और अगर आपको लगता है कि, या तो आपको लगता है या फिर आपको बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जीज, आपके अंदर जो पावर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि आपके ऑपोजिशन में है, अगर आपको बताया जा रहा है कि यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताए जा रहे हैं स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव योर एनर्जीज, सो देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट, सो दैट कि आप खुद के एनर्जीज को, खुद की ऊर्जा को बढ़ा पाओ, राइट। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमेशा हम या तो पास्ट में या तो फ्यूचर के बीच में झूलते रहते हैं, कभी पास्ट की तरफ चले जाते हैं, कभी फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं। और हम मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट में रह के ही कर सकते हैं क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा है, फ्यूचर का डर है। सिर्फ प्रेजेंट ही एक ऐसा स्पेस है जहां पे रह के आप इन स्टेट का एंड इन सारी चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि ये संभावनाएं बढ़ जाए कि कैसे आपका मैनिफेस्टेशन पॉसिबिलिटीज आ जाए कि ये चीज मटेरियलाइज हो, ठीक है। एंड मैं चाहती हूं कि आप उन जैसे लोगों के साथ जैसा ना बने जो कि लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक्शंस उनके बड़े ही कम है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई कम अक्रॉस जिनके बहुत ही लाइफ में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, करियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए, लेकिन जब भी उनको कोई चीज़ सजेस्ट करा जाता है उनके पास हजारों एक्सक्यूजेस होते हैं उनको ना करने के। एंड आई वांट दैट यू डू नॉट बिकम लाइक दैम, ओके, बिकॉज इससे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होती है जब आपके मन में डिजायर होता है और आप उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते हो, सिर्फ उस आग में जलते रहते हो कि आई वांट दिस बट आई डोंट हैव इट। सो दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग टू हैव, एंड आई वांट दिस टू नेवर हैपन इन योर लाइफ। आई वांट यू टू बिकम एन एक्शन टेकर, बिकॉज जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे और उन सारी प्रॉब्लमेटिक एरियाज को फिक्स नहीं करोगे जो कि आपके लाइफ में आपके डिजायर के पूर्ति के रास्ते में आ रही है, तब तक आप
एक satisfactory experience नहीं जी सकते हो अपने लाइफ में. You will always feel that your life is being controlled by other people, because it is, even if not like tangible ways, but लोग हमारे लाइफ को energetic ways में कंट्रोल कर रहे होते हैं. And this is important that you become bigger than all these influences and all these controlling energies. इसलिए आपको अपना जो डिजायर है, जो इंटेंशन है, उसमें अपनी एनर्जी को रेगुलरली डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड विद दिस इंटेंशन आई हैव क्रिएटेड द 5 AM पोर्टल, जहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करते हैं सुबह के 5 से 6 बजे तक. different practices on different days, and also some understanding some in-depth topics. ठीक है, समझते हैं, बात करते हैं, राइट. सो उसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड ये प्रोग्राम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में अवेलेबल है, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए हाउसवाइफ, और यू आर फुल्ली फाइनेंशियली स्टेबल एंड प्रॉस्परस. Okay, this is for everyone, whoever wants to really invest in their manifestations and also their emotional, mental clarity and growth, right, in a sustainable manner. Okay, and इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो उसके भी ऑप्शंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पर्सनल गाइडेंस आप जरूर ले, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस करना है रेगुलरली. अगर आप सिर्फ पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आई वुड बी ऑनेस्ट विथ यू, इतना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए इन पर्सनल गाइडेंस टू टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग. एक ही चीज को 10 बार रिपीट करना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी. दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल. प्रैक्टिस आपको करना ही है. उसके लिए आपको 5 AM पोर्टल ज्वाइन करना है. उसके बाद जब आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, डे टू डे लाइफ में आपको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, कि उसको कैसे संभालना है, चीजों को कैसे ठीक करना है, कुछ रिलेशनशिप्स जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, उसको कैसे ठीक करना है, सो देन यू हैव टू गो दिस पर्सनल सेशन, व्हाट्सएप कोचिंग, दिस रूट, राइट.